संविधान की धारा 85(2) के ख के तहत संविधान के धारा 85(2) के ख के तहत लोकसभा का विघटन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति। संविधान की धारा 85(2) के ख के तहत लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करेगा। और विघटन किसका होगा? विघटन सिर्फ लोकसभा का होगा। विघटन सिर्फ लोकसभा का होगा। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। विघटन सिर्फ किसका होता है? लोकसभा का। अब देखिए कि लोकसभा का विघटन कैसे होता है, राज्यसभा का विघटन कैसे नहीं होता है, इसका हम चर्चा करते हैं। क्योंकि विघटन क्या होता है, जब उसका समय अवधि पूरा हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? सदन को विघटित कर देता है, सदन को समाप्त कर देता है। जब सदन समाप्त होगा तो उस सदन का फिर से क्या होगा? पुनः चुनाव होगा। जैसे लोकसभा का जब 5 वर्ष पूरा होता है तो उस कंडीशन में क्या करता है? लोकसभा को विघटित कर देता है राष्ट्रपति। और जब लोकसभा को विघटित करेगा तो पुनः उसका क्या हो जाएगा? पुनः चुनाव होगा। मीन्स जब लोकसभा का विघटन होगा तो उसका पुनः चुनाव होना अति आवश्यक है। अब देखिए राज्यसभा का विघटन क्यों नहीं होता है, ये बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या राज्यसभा का विघटन किया जा सकता है या राष्ट्रपति को राज्यसभा का विघटन करने का अधिकार है? कभी नहीं, वो राज्यसभा का विघटन नहीं कर सकता। उसका कारण है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर, कितने वर्ष पर? प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है क्या होता है? राज्यसभा से हटता है और 1/3 सदस्य जो है राज्यसभा में जुड़ता है। तो जब 1/3 सदस्य हटा और 1/3 सदस्य फिर नया जुड़ा तो उसका संख्या कितना रह गया? उसका संख्या बराबर ही रह गया। तो इस तरह से 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 मीन्स 6 वर्ष में टोटल क्या हो जाता है? टोटल एक बार हट जाता है, उसमें सारे नया आ जाता है। मीन्स 6 वर्ष में अगर अभी जो है वो पूरे समाप्त हो जाएगा और इसका जगह नया आ जाएगा। तो मीन्स ये प्रक्रिया हमेशा चलते रहता है। मीन्स 2 वर्ष होगा, फिर 1/3 हटेगा, फिर 1/3 आ जाएगा, 1/3 पुराना हटेगा, 1/3 नया आ जाएगा। तो इस तरह से राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा क्या होता है? इसी कारण 1/3 जाता है और 1/3 पुराना जाता है, 1/3 नया आता है। इसी कारण इसको अस्थाई कहते हैं। अस्थाई सदन कौन सा है? इसका भी आपको आंसर मिलेगा कि अस्थाई सदन कौन सा है। तो अस्थाई सदन राज्यसभा है, ना कि लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं हो सकता है। विघटन किसका होता है? लोकसभा का। और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 85 के 2 के ख के तहत लोकसभा को विघटन करने की शक्ति किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। और जब